नमस्कार साथियों। साला दर्पण स्टाफ लॉगिन से APR 70 2021-22 भरना प्रारंभ हो चुके हैं। ये किस प्रकार भरें? वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन सभी शिक्षकों के लिए जो पार्ट 1 है वो आप कैसे भरें, साथ ही रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग, एक्सेप्टिंग अधिकारी का चयन कैसे करें। APR का जो फॉर्म है वो 4 भागों में बटा होता है, जिसका पहला जो भाग होता है वो प्रतिवेदित द्वारा भरा जाता है, जिसमें मुख्य रूप से उसके द्वारा किए गए कार्य, निर्धारित लक्ष्य, वास्तविक उपलब्धियां, इन सब की जानकारी इस भाग के अंतर्गत भरी जाती है। परीक्षा परिणाम, अन्य शैक्षणिक उपलब्धियां या अन्य कोई भी ट्रेनिंग का विवरण इस भाग के अंतर्गत भरा जाता है। इसके भाग 2 में जो प्रतिवेदक अधिकारी के लिए होता है, जिसमें उसका जो मूल्यांकन का आधार होता है वो भरा जाता है। इसके बाद जो भाग 3 होता है वो समीक्षक यानी रिव्यूइंग अधिकारी के लिए होता है, जो अपनी टिप्पणी लिखकर जो प्रतिवेदित अधिकारी का समग्र मूल्यांकन है उसके आधार पर उत्कृष्ट, बहुत अच्छा, अच्छा, संतोषप्रद या असंतोषप्रद का चयन करते हुए ये कार्य किया जाता है। और जो भाग 4 है वो एक्सेप्टिंग अधिकारी के लिए होता है, जो अभियुक्त की अभिशंसा करता है, स्वीकार करता है APR को। तो इस प्रकार APR मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं, जिसमें अलग अलग स्तर पर अलग अलग अधिकारी का चयन करना होता है। तो ये पूरी प्रोसेस किस प्रकार होगी देखते हैं अपन इस वीडियो के माध्यम से। तो अपन चलते हैं लाइव साला दर्पण और साला दर्पण पे अपने स्टाफ लॉगिन करते हैं और इसकी पूरी प्रोसेस को अपन इस वीडियो में देखते हैं। तो आपको गूगल में साला दर्पण लिखकर सर्च करना होगा। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ये होम पेज ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आपको स्टाफ विंडो पे क्लिक करना है, क्योंकि APR स्टाफ लॉगिन से भरे जा रहे हैं। तो आप यहाँ से स्टाफ कॉर्नर पर क्लिक करके डायरेक्ट उसी पोर्टल पे चले जाएंगे, स्टाफ लॉगिन पे। तो यहाँ से अपन क्लिक करते हैं। जैसे अपन क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये होम पेज ओपन हो जाएगा, जहां आपको यहाँ पर अपनी साला दर्पण ID, पासवर्ड और कैप्चा लगाकर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करते ही आपका स्टाफ विंडो का होम पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर APR इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, APR डैशबोर्ड, APR FAQ। तो आपको APR डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने APR का सेशन आएगा। इसके अंदर आपको 2021-22 को सिलेक्ट करना है और ओके पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने डैशबोर्ड ओपन होगा, जिसके अंदर आपकी स्टाफ बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ दिखाई दे रही है। आपका नाम, एम्प्लॉय ID, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, करंट पोस्ट नेम, सब्जेक्ट, पिता का नाम और स्टाफ करंट पोस्टिंग आपकी कहाँ पर है, ये सब आपको दिखाई देगा। यदि इसमें किसी प्रकार करेक्शन है तो आपका प्रपत्र 10P10 इसको आप अपडेट करना होगा। ये सारी जानकारी सही होने के उपरांत आप यहाँ क्लिक टू फाइल एडिट न्यू APR पर आपको क्लिक करना है। तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से आप पहले जो ऑप्शन है क्लिक टू फाइल एडिट और न्यू APR के लिए आपको यहाँ क्लिक होना। आपकी पेंडिंग होगी तो आपको यहाँ शो होगी। यदि आपकी APR भरी जा चुकी है तो यहाँ पर शो होगी और यहाँ से आप उसका स्टेटस देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पहले ऑप्शन पे आपको क्लिक टू फाइल और एडिट न्यू APR पर आपको क्लिक करना होगा। यदि आप कुछ एडिट भी करना चाहते हैं तो भी आपको इसी पे क्लिक करना होगा, और नई APR भर रहे हैं तो भी आपको इसी पे क्लिक करना होगा।
जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने नया डैशबोर्ड ओपन होगा, जिसके अंदर आपका नाम, पिता का नाम, एम्प्लॉय आईडी, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका एपीआर का वर्ड्स आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, आपका सब्जेक्ट, मोबाइल नंबर, और यहाँ पर लोक सेवक का प्रकार, आपका जो प्रकार है मंत्रालय कर्मचारी हैं तो यहाँ से सिलेक्ट करें। तृतीय एवं द्वितीय श्रेणी श्रृंखला के अध्यापक तो यहाँ क्लिक करना है। व्याख्याता, प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य तो आपको यहाँ क्लिक करना है। और कार्यालय में कार्यरत जो शैक्षिक कार्मिक हैं उनको यहाँ पर क्लिक करके आपको प्रोसेस करवाना है। यहाँ नीचे आपको जो दिखाई दे रहा है वो वर्क फ्रॉम डेट टू वर्क टू डेट तक का आपको जो पोस्ट है जिस पर आपने इस सेशन के अंदर कार्य किया है, उसके अंदर यदि आपका ट्रांसफ़र हुआ है, यदि एक ही स्कूल में है, पोस्टिंग प्लेस, वो सब आपका यहाँ विवरण दिखाई देता है। तो आपको यहाँ मैं इसको तृतीय श्रेणी और द्वितीय श्रेणी श्रृंखला श्रेणी वाले कार्मिक की एपीआर फाइल कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे एक टैब ओपन होगा जिसके अंदर फ्रॉम डेट टू डेट, लीव, फ्रॉम लीव टू एपीआर, फॉर्म टाइप, पोस्ट, पोस्टिंग प्लेस, ये आपको बढ़ना होगा। जो कार्मिक स्कूलों में कार्यरत हैं उनका जो एपीआर की जो डेट होगी वो 1 जुलाई से 30 जून होगी, और जो साथी मंत्रालय कर्मचारी अन्य कार्यालयों में पदस्थापित हैं जो उनके लिए 1 अप्रैल से 31 मार्च होगी। यहाँ स्पष्ट रूप से लिख रखा है, आप यहाँ देख रहे हैं नोट के रूप में। शैक्षिक स्टाफ के लिए 1 जुलाई से 30 जून, और जो मंत्रालय कर्मचारी हैं, जो ऑफिस में कार्यरत कर्मचारी हैं, उनके लिए 1 अप्रैल से 31 मार्च यहाँ भरा जाएगा। तो आपको यहाँ सबसे पहले 1/7/2021 यहाँ से सिलेक्ट करना है क्लिक करके। यहाँ टू डेट आपको 30 जून 2022, यदि इस दौरान आपने कोई छुट्टी ली है तो उसकी कौन सी डेट से कौन सी डेट तक आप यदि लीव पर रहे हो तो उसका विवरण आपको यहाँ देना होगा। यहाँ एपीआर में जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। एपीआर की प्रविष्टि की जानी है, इनमें से जो भी लागू है आपका वो आपको बढ़ना है, तो यहाँ एपीआर की प्रविष्टि की जानी है। फॉर्म टाइप राज्य अधीनस्थ शिक्षा से, तो आपको ये सिलेक्ट करना है। यहाँ आपकी पोस्ट सिलेक्ट करवाएगा और यहाँ आपका पोस्टिंग प्लेस सिलेक्ट करेगा, उसके बाद आपको यहाँ सेव करना है। जैसे आप सेव करेंगे तो आपके पूरी डिटेल आपको यहाँ ऐसे दिखाई देगी। फ्रॉम डेट टू डेट, लीव का कोई ऑप्शन आपका है नहीं, यहाँ आपने सेलेक्ट नहीं किया, एपीआर की प्रविष्टि की जानी है, ये सारा आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। यदि आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं। अगर ऑल डाटा यहाँ अभी भी रीसेट करना चाहते हैं तो यहाँ से रीसेट ऑल भी कर सकते हैं। और आपको यदि क्रिएट एपीआर एप्लीकेशन करना है तो यहाँ आपको करना होगा, आगे की प्रोसेस के लिए आपको यहाँ क्रिएट एपीआर एप्लीकेशन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्रिएट एपीआर एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक मैसेज आएगा, एपीआर एप्लीकेशन क्रिएट सक्सेसफुली, नाउ प्लीज़ फिल रिपोर्टिंग एंड सबमिट एपीआर। तो आपको यहाँ ओके पर क्लिक करना होगा। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने नया टैब ओपन होगा जिसके अंदर एपीआर पीरियड के लिए आपको अधिकारियों का सिलेक्ट करना होगा, रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर का चयन आपको करना होगा। तो यहाँ से आप चूज ऑफिसर पर क्लिक करके आपको ये तीनों ऑफिसर का सिलेक्ट करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने चूज ऑफिसर के लिए ओपन होगा सिलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ आप इस पीरियड के अंदर जो का अधिकारी है वो इस पोस्ट पर 90 दिन से ज़्यादा रहे हैं तो उस अधिकारी को आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है जिसके अंडर में आप 90 दिन सेवा की है। तो यदि वो वर्किंग है तो वर्किंग को सिलेक्ट करना है, यदि वो रिटायर्ड हो गया तो रिटायर्ड को सिलेक्ट करना है, यदि डेथ हो चुकी तो डेथ को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए आप उसकी बाय स्टाफ आईडी से सिलेक्ट कर सकते हैं, एम्प्लॉय आईडी से सिलेक्ट कर सकते हैं, बाय मोबाइल नंबर से और बाय पोस्ट से। यदि पोस्ट से सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, करंट पोस्ट और उसका नाम लिखकर यहाँ सर्च करना होगा। और यदि आपके पास उनके मोबाइल नंबर हैं, एम्प्लॉय आईडी हैं, स्टाफ आईडी हैं तो वो लिखकर आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ मोबाइल नंबर को सिलेक्ट किया है, उसके अधिकारी के मोबाइल नंबर लिखकर मैंने सर्च किया। तो जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके यहाँ नीचे प्लीज़ सेलेक्ट एनी वन रिपोर्टिंग ऑफिसर, तो ये लिस्ट ओपन होगी। उस लिस्ट में से आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। यहाँ से सिलेक्ट करते ही एक टैब नीचे ओपन होगा जिसके अंदर आपको क्लिक करना है। यहाँ आप चेक कर लें कि जो आपका रिपोर्टिंग अधिकारी है वो यही हैं। रिपोर्टिंग अधिकारी जो ग्रेड 3 के साथी हैं उनके लिए
उनका पीओ जो प्रिंसिपल की पोस्ट पर कार्यरत है वो होंगे। तो यहाँ से आप सिलेक्ट करें, टिक लगाएं और टिक लगाकर यहाँ आप सेव रिपोर्टिंग पर क्लिक कर दें। जैसे ही सेव रिपोर्टिंग में क्लिक करेंगे आपके पास मैसेज आएगा, रिपोर्टिंग ऑफिसर सेव्ड सक्सेसफुली। आप ओके पर क्लिक कर दें। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है उनका नाम यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को सिलेक्ट किया, रिपोर्टिंग ऑफिसर का नाम यहाँ पर शो हो गया। अब आपको जो रिव्यूइंग ऑफिसर है उसको सिलेक्ट करना होगा। जो साथी ग्रेड 3 के हैं, अध्यापक तृतीय श्रेणी के, उनका रिपोर्टिंग ऑफिसर प्रिंसिपल, उनका जो रिव्यूइंग ऑफिसर है वो होगा सीबीओ ऑफिस में सीबीओ, और जो एक्सेप्टिंग ऑफिसर होगा वो एलिमेंट्री डीओ होगा। तो आपको रिव्यूइंग ऑफिसर का सिलेक्ट करना होगा। ये जो भी अपन सिलेक्ट कर रहे हैं अधिकारी, वो उस पोस्ट पर 90 दिन से ज़्यादा कार्यरत रहे हैं, उनको आपको सिलेक्ट करना है। यदि उनका रिटायरमेंट हो गया या डेथ हो गई तो उस कंडीशन में आपको एक नया ऑप्शन मिलेगा जिसके अंदर आपको जो वर्तमान में जो कार्यरत हैं उनको सिलेक्ट करना होगा। जो रिव्यूइंग ऑफिसर है उसके लिए हमने स्टाफ आईडी को सिलेक्ट किया है। जैसे यहाँ लिखकर अपन सर्च करेंगे तो उनका नाम नीचे आ जाएगा। यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर लें और सिलेक्ट करके आप वहाँ क्लिक करके यहाँ पर और यहाँ सबमिट कर दें। जैसे ही सेव करेंगे आप तो सेव करते आपके पास मैसेज आएगा, रिव्यूइंग ऑफिसर सेव सक्सेसफुली। आप ओके कर दें। ओके करते ही यहाँ इनका नाम आपको शो हो गया। अब एक्सेप्टिंग ऑफिसर आपको सेलेक्ट करना है। तो एक्सेप्टिंग ऑफिसर के लिए आपका, क्योंकि मेरा जो एक्सेप्टिंग ऑफिसर है वो रिटायर्ड हो चुका है, तो मैं रिटायर्ड पे क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ सिलेक्ट करूँगा। इस प्रकार आपको रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग ऑफिसर सेलेक्ट करने हैं। जैसे आप सेलेक्ट करके सबमिट करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जिसके अंदर आपको सभी नाम शो हो जाएंगे। आप यहाँ से उसको क्लोज कर दीजिए। किसी भी केस में, किसी भी स्तर पे आप जो अधिकारी सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें आप एक विशेष ध्यान रखें कि उस पोस्ट पर 30 जून तक कम से कम 90 दिन उस अधिकारी ने कार्य किया है, उसी अधिकारी को आपको सिलेक्ट करना है। और दूसरी कंडीशन, यदि किसी अधिकारी का रिटायरमेंट हो गया है तो उस कंडीशन में रिटायरमेंट कर्मचारी का नाम लिखना है, उसकी पोस्ट लिखनी है, और जो वर्तमान में कार्यरत अधिकारी है उसका चयन आपको करना है। ये अधिकारी चयन करने के बाद यहाँ से अपन क्लोज कर देंगे। जैसे क्लोज करेंगे आपके सामने नीचे जो टैब बना हुआ है इसके अंदर सभी अधिकारियों के नाम आ जाएंगे। यहाँ से आप, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि अधिकारियों का चयन गलत हो गया तो आप डिलीट ऑफिसर पर क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। और यदि सब अधिकारियों का चयन सही हुआ है तो आप यहाँ एक्शन पर फिल एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे और आगे की प्रोसेस करेंगे। अधिकारियों का चयन करने के बाद यदि आप वो काम अगले दिन भी करना चाहते हैं, पेंडिंग छोड़ देते हैं, तो अगले दिन भी आप उस कार्य को कर सकते हैं। जब फिर आप वापस लॉगिन करेंगे एपीआर को तो आपके सामने यहाँ पेंडिंग में आपको वो शो होगा। तो जैसे आप पेंडिंग एपीआर पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ नीचे वही टैब में दिखाई देगा कि ये पेंडिंग कौन से लेवल पे है। तो यहाँ अपन देख रहे हैं कि पेंडिंग में रिपोर्ट, यानी जो खुद कार्मिक जो इसको भर रहा है उसी के लेवल पे अभी ये पेंडिंग है। तो आपको वापस इसको बढ़ना है तो आपको वापस यहीं पे क्लिक टू फाइल एडिट पे क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका एपीआर वापस से ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये सारी डिटेल आपकी आ गई। यहाँ फिल एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है। तो इस पर जैसे अपन क्लिक करेंगे तो आपका जो नया टैब है प्रतिवेदन का जो पहला भाग है बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ दिखाएगा। उसके बाद आपका यहाँ जो सेकंड पार्ट है इसका वो दिखाई देगा। तो यहाँ
स्टेप फर्स्ट में एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो है नामांकन से संबंधित ठहराव, चाइल्ड ट्रैकिंग प्रगति, जन सहभागिता, विद्यालय विकास में योगदान, राज्य सरकार की योजनाओं में योगदान। तो जो निर्धारित लक्ष्य तय किया गया है वो आपको बढ़ना है। निर्धारित लक्ष्य 100%, और उस 100% में आपने कितनी वास्तविक उपलब्धि की वो आपको इस टैब में यहाँ बढ़ना होगा, और उस उपलब्धि में कोई कमी रही तो उसका क्या कारण रहा वो आपको इस टैब के अंदर बढ़ना होगा। ये सब टैब अलग अलग स्तर पे इसमें संख्या बढ़ती जाएगी। तृतीय श्रेणी अध्यापक के लिए ये केवल 6 ही हैं, बाकी और जो कार्मिक हैं उनके लिए यहाँ पर एक अलग से और मिल जाएगा। तो ये आपको जो स्टेप फर्स्ट है इसके अंदर एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर ये जो 6 पॉइंट हैं इनको आपको यहाँ जो भी आपकी उपलब्धि है, जो आपको निर्धारित लक्ष्य दिया गया था उसको आपको फिल करना होगा। तो मैं इसको कर देता हूँ। तो आपको यहाँ निर्धारित लक्ष्य में 100%, वास्तविक उपलब्धि 100%, और उपलब्धि में कोई कमी का जो कारण है उसके अंदर सब में नील नील लिख दिया। ये सभी कॉलम की पूर्ति करना आवश्यक है। यदि सभी कॉलम की पूर्ति नहीं करोगे आप तो डाटा सेव नहीं होगा। यदि आप किसी कॉलम को छोड़ देंगे तो वहाँ रेड क्रॉस आ जाएगा, मतलब एक छोटा सा रेड क्रॉस हो जाएगा, यानी इस डाटा की एंट्री नहीं की है। तो आपको ये सभी कॉलम बढ़ने होंगे। उसके बाद आपको यहाँ सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास मैसेज आएगा, रिपोर्टिंग डाटा सेव्ड सक्सेसफुली अंडर APR बाय रिपोर्टिंग ऑफिसर। आप ओके पे क्लिक कर दीजिए। इस प्रकार आपका डाटा सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको परीक्षा परिणाम भरना है। जो भी कक्षा के अंदर आपका परीक्षा परिणाम, जो तृतीय श्रेणी अध्यापक हैं उनके लिए कक्षा 5 और 8 में से जो भी क्लास है, और इसको सिलेक्ट करते हुए आपका जो विषय है वो सिलेक्ट करना है आपको। फिर कुल विद्यार्थी, यहाँ उत्तीर्ण विद्यार्थी और 60% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले की संख्या। जैसे आप संख्या लिखेंगे यहाँ प्रतिशत में आ जाएगा। यदि पूरे बच्चे हैं 60% से ऊपर तो 100% आ जाएगा, कम है तो सिस्टम ये अपने आप ले लेगा और आपको यहाँ पर सेव करना है। उसके बाद इस कॉलम में अन्य शैक्षणिक उपलब्धियों का विवरण आपको बढ़ना है। यदि कोई लेख लिखा है, शोध किया है, उससे संबंधित अन्य कोई पुरस्कार आपने प्राप्त किया है उसके संदर्भ में, तो वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। उसके दौरान वर्ष के दौरान प्राप्त जो कोई ट्रेनिंग आपका है उसका विवरण आपको यहाँ बढ़ना होगा। 1 से अधिक होगा तो आप सेव करते जाएंगे तो नेक्स्ट स्टेप टैब अपने आप ओपन हो जाएगा। ट्रेनिंग के लिए आपकी जो FLN की जो ट्रेनिंग हुई थी उसका विवरण आप यहाँ लिख देंगे, और अन्य भी कोई ट्रेनिंग हुई है उस दौरान तो आप उनका विवरण आप यहाँ लिख देंगे और सेव कर देंगे। यहाँ पर इसके अंदर भी आप यहाँ से ट्रेनिंग का रिपोर्ट देख सकते हैं शाला दर्पण से भी। जो यदि आपने ऑनलाइन कोई ट्रेनिंग कर रखी है तो वो रिपोर्ट के अंदर जाके, जैसे रिपोर्ट के अंदर जाएंगे तो यहाँ निष्ठा ट्रेनिंग रिपोर्ट के आधार पर आप यहाँ देख सकते हैं 1 जुलाई से 30 जून तक के बीच जो आपने ट्रेनिंग की है उसका विवरण आपको यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद यहाँ प्रतिनिधि अधिकारी द्वारा दिए गए विशेष कार्यों के लिए आपको विवरण लिखना होगा। वो 250 शब्दों से अधिक ना हो, जिसके अंदर आप ये लिख सकते हैं कि विभागीय द्वारा जो भी कार्य दिए गए हैं उनको संतोषप्रद किया गया। आप अपने हिसाब से कोई भी जो विशेष कार्य किए हैं उनका विवरण आपको यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद वास्तविक स्वास्थ्य परीक्षण कराया है, यदि कराया तो यस, और नहीं करवाया है तो नो पर क्लिक करके आपको यहाँ सबमिट करना होगा। पहले आप सबमिट करें, सबमिट करने के बाद आप इसको फाइनल लॉक करें। तो डाटा सबमिट करने के बाद जैसे आप इसको FPR लॉक करेंगे तो आपके पास OTP आएगा, और OTP सबमिट करते ही आपका जो APR का फॉर्म है वो भरा जा चुका होगा। उसके बाद आप जब यहाँ देखेंगे डैशबोर्ड पे तो जहाँ आपका APR है, यहाँ जो अपन पेंडिंग में जो दिखा रहे हैं स्टेटस में, यहाँ जो लेवल है सबमिट में अभी तो पेंडिंग दिखा रहा है, लेकिन जैसे आप लॉक कर देंगे तो वो डेट और आपका टाइम यहाँ पर आ जाएगा और सबमिट डेट आपका यहाँ पे आ जाएगी। इस प्रकार आपको ये फॉर्म APR का पार्ट बनना है, और जैसे आप लॉक करेंगे आपका APR अगले अधिकारी के पास चला जाएगा। तो इस प्रकार आपको अपना APR बनना है।